जयपुर की कमान जितेंद्र सोनी ने संभाल ली है। प्रशासनिक फेरबदल में जयपुर का नया कलेक्टर बना दिया गया है। क्या है इनकी खासियत, कैसे जनता से खुद को रखते हैं कनेक्ट, ये जानने की कोशिश की हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी ने। साथ हैं जयपुर के नए जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी। जितेंद्र सोनी जी बहुत अनअज्यूमिंग हैं और बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई उनकी प्रशंसा करे, लेकिन मैंने लंबे समय से इनका करियर फॉलो किया है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि जब से वो फील्ड में आए उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी पहल की है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है। जब पाली में थे तब उन्होंने स्कूल ऑन व्हील्स लेके आए। जितेंद्र जी, क्या थॉट था आपका कि आप स्कूल ऑन व्हील्स लेके आए थे पाली में? यद्यपि वो उस समय की आवश्यकता थी, उसके पश्चात तो स्थितियां बहुत परिवर्तित हुई हैं। वो जैसा ज़रूरत महसूस हुई कि स्लम एरिया के बच्चों के लिए काम किया जाए, तब वो सोचा था विद्या प्रवाहिनी के नाम से। दूसरी बात है कि जब वो जालौर में कलेक्टर थे तो एक दिन, और उनका काम सिर्फ उनका काम ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी आगे बढ़ाया है, इसलिए वो काम बहुत फैल गया है। एक दिन उन्होंने देखा कि 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे, 3 बच्चे, और उनके पाँव में जूते नहीं थे। फिर उन्होंने खुद उनके लिए वो जूते खरीद के लाए, लेकिन फिर बड़े पैमाने पे 25,000 बच्चों को जूते दिलाए गए। और आज जितेंद्र जी, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो पहल आज भी जारी है और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता होगा ये सोच के कि आपने जो नोटिस किया, आज वो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच चुका है। चिल्ड्रन नाउ हैव शूज़ टू वेयर इन स्कूल्स इन जालौर। वो चरण पादुका नाम से शुरू किया था। वो उस वक्त जैसी स्थितियां थी उसके लिहाज से देखा कि उन बच्चों की कैसे मदद की जा सके। उसके लिए मैं उन तमाम दानदाताओं और भामाशाहों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस काम को सफल बनाया। और मेरा मानना है कि हम कम से कम व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर और सरकारी इस व्यवस्था में रहते हुए अगर किसी भी स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए ऐसा प्रयास कर पाएँ तो उसके लिए वो हमने शुरू किया था। जितेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही है कि हम लोग भले ही सिस्टम का पार्ट हो, लेकिन अपने जो हमारी जो अंदर में जो इंसानियत है या आपकी जो परवरिश रही है, जो श्रेय रहा है, उससे आप लोगों की जल्दी से आपकी एक एम्पैथी रहती है। आप बताइए कि क्या इंस्पिरेशन रहा है आपको कि आप इस तरह से लोगों की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है उसको आप इमीडिएटली पिकअप कर लेते हैं। आपके लिए बड़ी छोटी मोटी लगे, लेकिन उन लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होती है ये। मेरा इसमें ये मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है वो एक उम्मीद लेकर आता है, और अगर हम उसकी बात सुनकर हमारे किसी प्रयास से उसका काम हो जाता है तो उसका न केवल व्यवस्था पे यकीन बढ़ता है, साथ ही साथ उस व्यक्ति की जो समस्या होती है वो दूर होती है, तो उसके परिवार में मुस्कान आती है। कुछ अच्छे कार्य होते हैं तो जिनकी वजह से हो सकता है उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आए। तो ऐसी चीज़ों से परिवर्तन आता है। और मेरा मानना है कि ये बतौर प्रशासनिक अधिकारी नहीं, हम सबका उत्तरदायित्व है कि जहाँ हमारे किसी भी प्रयास से हम इस व्यवस्था के अंदर किसी व्यक्ति के जीवन के लिए, इस समाज के लिए कुछ कर पाएँ तो हमें हमेशा करना चाहिए। आपके निजी जीवन के बारे में बताइए। आपने बहुत पढ़ाई करी है, आपको इनफैक्ट इनको लिखने का भी बहुत शौक है। अभी एक राजस्थानी पिक्चर उनके लेख पे आधारित है। इनको साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार मिला था। लेकिन आपकी खुद की जो जीवन है, माता पिता ने कितना प्रेरणा दी आपको पढ़ने के लिए, और कहीं ना कहीं आपने कहा कि माता जी सोचती थी कि कहीं वो कभी स्कूल नहीं गई थी तो कहती थी कि कहीं आपने किताब उल्टी तो नहीं पकड़ रखी है। मेरा मानना है कि वो किताबी ज्ञान से भले ही ना पढ़ी हूँ, पर वो आज कह सकती हैं कि उनका बच्चा जो सोचा था वो बन गया है। और मुझे लगता है ऐसी संघर्ष की कहानियाँ बहुत हैं हमारे आसपास। और जहाँ तक आपने ये बोला लिखना पढ़ना, वो मेरी रुचि का विषय है। उसको मैं अपने प्रशासनिक जीवन से अलग जब कभी भी कोई ऐसा क्वालिटी टाइम मिलता है तो उसमें लिखने का प्रयास करता हूँ, जैसी मेरी समझ है और जैसा मेरा अनुभव है उसके अनुरूप। जितेंद्र जी, अभी जयपुर में राइजिंग राजस्थान होने वाला है। 4 महीने हैं अपने पास शहर को तैयार करना है, तो कितनी बड़ी चुनौती है और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी एज जयपुर कलेक्टर? राइजिंग राजस्थान के लिए चूंकि जयपुर राज्य की राजधानी है तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी है। इसमें जो भी दिशा निर्देश हमें विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से प्राप्त होंगे उस पर हम निश्चित तौर पे काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम हो। One more question. In Jalore, you also, apart from giving, footwear to children, you also saved many lives during the flood. I think your Jalore tenure as Jalore collector was absolutely exemplary. So you've said that people work in the system. There are many people who work in the system, but the people who listen and help ordinary citizens, those are the people who stand out. What do you feel about that as a work ethic?
मुझे लगता है मैम कि पैशन और कंपैशन से अगर कोई भी काम किया जाता है तो उसके रिज़ल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसा आपने जालोर में ज़िक्र किया उस वक्त जो उनकी आपदा या दिक्कत थी, उसको मेरा उत्तरदायित्व भी बनता था कि जो कलेक्टर होता है वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष भी होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है। और मैं उस चीज़ को याद करते हुए तो बस मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि जब भी कोई बात होती है तो अगर दोनों पक्ष या दो से ज़्यादा पक्ष हैं, अगर वो आपस में पूरा संवाद बनाकर एक टीम की तरह काम करते हैं तो अच्छे रिजल्ट हर चीज़ में प्राप्त हो जाते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे खास बातचीत कर रहे थे जयपुर के नए कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी।